अ वेरी वार्म ग्रीटिंग्स एवरीवन। इस वीडियो में हम आपका CVT PG 2026 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखने वाले हैं। इसको शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इस चैनल पे आपका कम्प्लीटली फ्री में प्रिपरेशन होने वाला है। जनवरी टू मार्च आपका ये 3 महीने का प्रिपरेशन कम्प्लीटली फ्री में इस चैनल पे होगा। चलिए पहले स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं जो प्रोसेस है, उसके बाद हम इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको इस साइट पे आ जाना है। देख लीजिए ये साइट का नाम है और इस पे आपको क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन फॉर CUET PG 2026। फिर आप नीचे आएंगे तो आपको 3 ऑप्शन दिखेगा। अगर आप सबसे पहली बार लॉगिन कर रहे हैं तो आपको इस पे क्लिक करना है, और अगर आप एक बार लॉगिन कर चुके हैं और आपको वापस कंटिन्यू करना है तो आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहली बार में, तो फिर आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपका एप्लीकेशन फ़ी लिखा हुआ है कि अप टू 2 टेस्ट पेपर आपको कितना देना होगा, और आपको एडिशनल टेस्ट पेपर्स के लिए पर टेस्ट पेपर आपको कितना लगेगा। ठीक है, 2 टेस्ट पेपर तक आपको 1400, उसके बाद पर टेस्ट पेपर 700। यहाँ पे आके फिर आपको इस पे क्लिक करना होगा रजिस्ट्रेशन वाले टैब पर। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। ठीक है, आपको यहाँ पे चेक करना होगा और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आप कुछ ऐसा इंटरफेस में पहुँचेंगे जहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपना पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे, जहाँ भी अपना नाम, अपने पिता का नाम, माँ का नाम, ऐसे आप फिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर आपको अपना एड्रेस फिल करना होगा। आप याद रखिएगा कि आप एड्रेस वही फिल करिएगा जिसके आसपास आपको पेपर देना है। ठीक है, चलिए फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस, अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। ध्यान रखिएगा फ़ोन नंबर पे OTP आएगी। ठीक है, तो आप जिसमें रिचार्ज हो वही वाला फ़ोन नंबर दीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, फिर आपको यहाँ पे स्थानीय पता देना होगा, और ये सब आपका ईमेल वगैरह, ये सब ईमेल वही दीजिएगा जिसमें OTP आता हो, और अपना ईमेल दीजिएगा, किसी कैफ़े वाले का ईमेल मत दे दीजिएगा। फिर ये सब आप सबमिट करेंगे। फिर यहाँ पे चेक करने के लिए आएगा, यहाँ पे आप चेक करेंगे, फिर आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ऐसा कुछ इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा, और यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन नंबर, आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म करके एक टैब दिखाई देगा। आप इसको क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे तो आपको इतने सारे टोटल 11 चेकलिस्ट आपको मिल जाएंगे सीरियल नंबर वाइज। ठीक है, ये सब आपको फिल करना होगा। तो चलिए स्टेप वाइज हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला में आपका आ जाता है, आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स आ जाएगा। आपको ये सारा पर्सनल डिटेल्स फिल करना होगा, जैसे कि आपका स्टेट ऑफ डोमिसाइल कहाँ रहते हैं, कौन सी कैटेगरी है, और फिर आपको आप डायबिटिक हैं कि नहीं, NCC का कोटा चाहिए या नहीं, कश्मीरी माइग्रेंट है क्या, या फिर स्पोर्ट्स कोटा से हैं, तो ये सब आपको फिल करना होगा। फिर जैसे मैंने ये सब फिल किया है, तो जैसे मैंने OBC के तहत ऐसे को फिल किया है, बाकी सब डिटेल्स गलत है। ठीक है, तो ये बस आपको दिखाने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है। फिर आप ऐसे जाएंगे, तब इसमें आपको चूज़ करने का एक ऑप्शन आता है। ठीक है, इसमें चूज़ करने का ऑप्शन है कि या तो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट आ चुका है अभी, या तो फिर आपने अप्लाई किया है बाद में आएगा। तो आप इस बार आपको ये भी ऑप्शन दिया गया कि आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका अभी अपडेटेड नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर दीजिए, और अप्लाइड फॉर अवेटिंग द लेटेस्ट सर्टिफिकेट क्लिक कर दीजिए। तो आपसे फिर रिसीट नंबर पूछेगा और कौन से डेट पे अप्लाई हुआ है ये पूछेगा। अगर आपने येस किया हुआ है तो आपसे ID मांगेगा और कैटेगरी सर्टिफिकेट का इशू डेट मांगेगा। ठीक है, चलिए ये सब आप करने के बाद आगे बढ़ेंगे तो यहाँ सबमिट का ऑप्शन आएगा। सबमिट करके आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि PWD कैंडिडेट है कि नहीं, होंगे तो आप येस कर दीजिएगा। अगर आप येस करेंगे तो आपसे नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आपका सर्टिफिकेट है या नहीं वो पूछेगा। ठीक है, ये सब आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने नो किया है तो भी आपको सबमिट करना होगा, येस किया है तो सब इन्फॉर्मेशन फिल करके आप सबमिट करेंगे। आगे बढ़ेंगे,
एप्लीकेशन नंबर दिखाएगा, आप अपना आइडेंटिटी टाइप चूज़ करेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी। फिर आप इसको चूज़ करके आगे बढ़ेंगे, चेक करके ये वाले को, ठीक है। आप आगे बढ़ेंगे, कैप्चा डाल के फिर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, कंफर्म करेंगे। देखिए आपने जो भी आधार नंबर डाला है उस पर आपका OTP जाएगा, तो आप उसको देख करके अच्छे से डालिएगा, ठीक है। अगर नहीं है तो अपडेट करा लीजिए। फिर आप OTP डालेंगे, कैप्चा डालेंगे, उसके बाद फिर सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे। फिर आगे बढ़ के आपका सब डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। आपका फ़ोटो भी ऑटोमेटिकली ले लेगा और उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट करना होगा। फिर आपसे पूछेगा अपार ID है कि नहीं। अपार ID क्या होता है कि अगर आपने ग्रेजुएशन में बनाया होगा, आपका सारा जो एजुकेशनल डिटेल्स रहता है वो अपार ID में सेव्ड रहता है। अगर आप इसको यस करेंगे तो आपको अपार ID का नंबर देना होगा, ठीक है। अगर नो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से फिल हो जा रहा है। तो हमने यहाँ नो करके भरा है। चलिए आगे देखते हैं। फिर आपसे ये सब पूछेगा, एग्ज़ाम सिटी फर्स्ट सेकंड कौन सा होगा, स्टेट कौन सा होगा, ठीक है। और आपसे यहाँ पे गार्जियन का आपका ऑक्यूपेशन, क्वालिफिकेशन, ये सब पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद फिर आपका टेस्ट पेपर 1 और 2 कौन सा होगा वो आप देख लीजिएगा। उसमें सबसे पहले हमारा COQP 11 है, तो हम यहाँ पर COQP 11 सेलेक्ट करेंगे। और COQP 12 मैनेजमेंट के लिए आप 2 पेपर तक दे सकते हैं। 2 पेपर तक का सेम प्राइस है, तो आप दोनों दे सकते हैं। इसके साथ अगर आपने BA किया, MA के लिए कोई सब्जेक्ट वाइज चाहिए तो वो भी देख सकते हैं, जैसे कि MA इंग्लिश का है, LAQP 4, तो ये है आपका MA इंग्लिश का, ठीक है। इसके बाद आप आगे ये सब भरेंगे। इसमें आपको एग्ज़ाम सिटी कौन सा है, इंटीमेशन 2 सिलेक्ट करने का ऑप्शन है, दोनों आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना स्टेट को देख के जो आपका पास में होगा, ठीक है। फिर आपसे 10th का डिटेल मांगेगा, 10th का डिटेल आप लेके बैठिएगा। फिर आपसे 12th का डिटेल मांगेगा, वो आप लेके बैठिएगा। फिर आपसे ग्रेजुएशन का मांगेगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 12th का। ऐसे यहाँ पे फिल कर दिए हमने, जो जो देखा आप देख लीजिए, ये सब भरना है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपना सर्टिफिकेट लेके बैठेगा, फ़ोटो खींचने का ज़रूरत नहीं है। बस जो जो आपसे रोल नंबर, मेन चीज़ है रोल नंबर, बोर्ड और आपका परसेंटेज मार्क्स कितना है, ठीक है, वो सब मेन है। फिर ग्रेजुएशन में देख लीजिए, अगर आप अपीयरिंग सेलेक्ट करेंगे तो आपका मार्क्स वाला सेक्शन हट जाएगा, तो आपको वो फिल करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप ग्रेजुएटेड पास्ट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो ड्रॉप डाउन मेनू से पास्ट सेलेक्ट करेंगे तो आपको अपना नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे कि आप ट्विन हैं, आप जुड़वा भाई बहन है कि नहीं, वो सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद फिर आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको लाइव फ़ोटो लेना होगा, ठीक है। लाइव फ़ोटो तो आप ध्यान से रखिएगा, अगर आप कैफ़े में भरा रहे हैं तो आप देख लीजिएगा उनके पास वेब कैम है या नहीं तो फिर आपको यहाँ तक का प्रोसेस आपको कैफ़े में करना होगा, जो आपका डेस्कटॉप है उस पर। उसके बाद फिर वापस आपको अपने फ़ोन से लॉगिन करके यहाँ फ़ोटो एक ले करके वहाँ पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, तो फिर आपका नेक्स्ट प्रोसेस आकेगा पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपको एक फ़ोटो अपना अपलोड करना होगा और एक साइन अपलोड करना होगा। देखिए फ़ोटो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप जा करके एक बार स्टूडियो में खिंचा लीजिए, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन तक वही फ़ोटो चलेगा, ठीक है। आप ये खिंचवा लीजिए एक बार, क्योंकि आपको बेइंतहा बार आपको भरना होगा फ़ोटो अपना। एक ही बार उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद बोलिए उसको सॉफ्ट कॉपी दे देने, आप डाउनलोड करके अपना ड्राइव में अपलोड कर लीजिए अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है। आपको आगे बहुत काम देगा। ये भरने के बाद आप एक बार ये सब भर लीजिएगा, तो फिर आपको फाइनल सबमिशन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका फाइनल सबमिशन, ये देखिए डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद फाइनल सबमिशन आ जाएगा। फाइनल सबमिशन में अभी तक आपने जो भी भरा है यहाँ पे आपको चेक लिस्ट पे चेक करना होगा, और उसके बाद आप ये सब चीज़ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप ध्यान से चेक कर लीजिएगा, 1-2 घंटे ले करके बैठिएगा ताकि आप चेक कर लीजिए आराम से, क्योंकि इसके बाद फिर सीधा आपका करेक्शन विंडो में चेंज होगा, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ जैसे कि अपना सर्टिफिकेट का नंबर, ये सब चीज़, डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम, ये सब आप एक बार अच्छे से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप फाइनल सबमिट कर देंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आप फ़ी पेमेंट कर दीजिएगा,
आपने अगर अप टू 2 सब्जेक्ट्स चूज़ किया तो आपको 1200 देना होगा, और उसके या 1400 अगर आप जनरल हैं, और उसके बाद पर सब्जेक्ट आपको 700 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस पूरा होता है। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका जनवरी टू मार्च कंप्लीट हम आपका सिलेबस फ्री में पढ़ाने वाले हैं, आपको बिल्कुल भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।